नमस्कार दोस्तों रविंद्र सिंह भाटी को लेकर बीजेपी के अंदर दो बार मंथन हो रहा है। पहले राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा करीबन 2 घंटे तक मीटिंग करते रहे, उसमें मंथन करते रहे, उसमें 2 घंटे केवल बाड़मेर सीट को देते हैं और दूसरे दिन पार्टी अध्यक्ष सीपी जोशी है वो भी इस हार पर समीक्षा करते हैं और यहाँ के जो उम्मीदवार है उनको भी बुलाते हैं, परंतु उम्मीदवार नहीं जाते हैं। और अब जो बीजेपी के चाहे जयपुर के नेता हो या फिर दिल्ली के नेता हो, उनको अब सच्चाई है वो कहीं कहीं सामने आ रही है। जिस तरह यहाँ से फीडबैक भेजा था लोकसभा चुनाव के अंदर, जो यहाँ बाड़मेर के तमाम जो नेता थे वो फीडबैक जो भेज रहे थे, वो फीडबैक अब बीजेपी के जो जयपुर के और दिल्ली के जो आला कमान है उनको हकीकत अब नजर आ रही है। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने बाड़मेर के अंदर एक मीटिंग के अंदर कहा था कि 5 लाख वोटों से बाड़मेर की सीट जीतानी है, तो कैलाश चौधरी को बस वही लग गया था कि हम 5 लाख वोटों से जीत रहे हैं। और जो यहाँ से फीडबैक भेज रहे थे उस फीडबैक के अंदर यही भेज रहे थे कि जो रविंद्र सिंह भाटी है वो 1 से 1.5 लाख वोट से ज्यादा वोट नहीं ले आ रहे। और जितनी बार बाड़मेर से फीडबैक भेजा, अब उन फीडबैक की परतें हैं वो ओपन हो रही है जयपुर और दिल्ली के अंदर। उस फीडबैक के अंदर सिर्फ यही भेजा, बीजेपी के भेजने वाले वही नेता, चुनाव लड़ने वाले बीजेपी के वही नेता, उन्होंने ही फीडबैक भेजा कि ये नेता लड़का है जो 1 से 1.5 लाख से ज्यादा वोट नहीं लाएंगे। हम पिछली बार 3-3.5 लाख वोटों से जीते हैं, तो इस बार 2 लाख वोट से हम इस बार भी ये चुनाव जीत रहे हैं। परंतु अगर उस टाइम फीडबैक सही भेज देते यहाँ के प्रत्याशी कैलाश चौधरी, तो हो सकता है दिल्ली अगर फीडबैक सही गया होता, मतलब इन्हें बाड़मेर से जो फीडबैक भेजा था वो 1 से 1.5 लाख वोट ही रविंद्र सिंह भाटी के खाते में डाले थे, वो अब पड़ते। जैसे जयपुर में 2 बार मीटिंग हुई, उस मीटिंग के अंदर बीजेपी के नेता ने कहा ये फीडबैक भेजा आखिर किसने है। बाड़मेर का जितना भी फीडबैक लोकसभा के अंदर भेजा वो पूरा का पूरा गलत तरीके से भेजा और उसी की कहीं न कहीं बीजेपी को ये खामियाजा उठाना पड़ा। अब जो यहाँ भेजा था फीडबैक, उसमें 1 से 1.5 लाख कहा कि रविंद्र सिंह भाटी वोट लेंगे, हम पिछली बार 3,80,000 वोटों से जीते थे, इस बार बीजेपी 2 लाख वोटों से जीत रही। अगर ये फीडबैक ओरिजिनल फीडबैक भेज लेते तो दिल्ली के जो बीजेपी के तमाम नेता है वो कैसे करके यहाँ का जो मामला है वो सेटल कर देते। ये खबरें अब आ रही है जयपुर के अंदर 2 बार जो मीटिंग हुई इस हार की समीक्षा को लेकर, केवल बाड़मेर सीट के लिए 2 घंटे राजस्थान के मुख्यमंत्री ने इस हार की समीक्षा की, तो साथ में 2 घंटे दूसरे दिन सीपी जोशी जो बीजेपी के पार्टी अध्यक्ष है उन्होंने भी इस बात को लेकर मंथन किया कि आखिर जो फीडबैक भेजने पर इस तरीके से क्यों फीडबैक भेजा, सच्चाई आखिर पार्टी तक क्यों नहीं पहुंचाई। फीडबैक इस तरह के भेजा कि 1-1.5 लाख से वोट ले रहे हैं और कांग्रेस तो बिल्कुल ही कमजोर है, इस तरह का मतलब फीडबैक भेजा बीजेपी के जो चुनाव लड़ने वाले नेता है उन्होंने भेजा होगा। बाकी तो फीडबैक कौन भेजे, या वो या फिर जिला अध्यक्ष है, जिला अध्यक्ष उम्मीदवार के जो फीडबैक होता है वही भेजते हैं। तो यहाँ फीडबैक जितना भी बाड़मेर से भेजा गया वो सारा का सारा झूठ भेजा गया। अब उनकी परतें है वो जयपुर से ही खुल रही है और बीजेपी का जो मंथन हो रहा है उसमें ही ये परतें कहीं नहीं खुली। अब बीजेपी ये चाह रही है कि बाड़मेर से दोबारा जो संगठन है उसको खड़ा करना, क्योंकि आगे 1.5 साल बाद छोटे छोटे कई चुनाव है, बीजेपी को वो चुनाव जीतने बहुत ही जरूरी है, क्योंकि बीजेपी का अब टारगेट है, अब ये चुनाव हो गए, जीत गए हार गए वो अलग बात है। बीजेपी का टारगेट है 28 और 29 के अंदर वापस मोदी जी को प्रधानमंत्री बनना है, तो वो टारगेट लेकर अब बीजेपी का जो बाड़मेर के अंदर जिस तरह बीजेपी बिखरी हुई है, अलग अलग धड़े, कांग्रेस से ज्यादा बीजेपी के अंदर अब धड़े नजर आते हुए दिखाई दे रहे हैं, खासकर विधानसभा चुनाव के बाद में, 2023 के विधानसभा चुनाव के बाद में। तो अब बीजेपी चाह रही है किसी भी इस तरह का एक नेता ले आए जो किसी गुट का न हो और वापस बीजेपी को खड़ा करके, और जो आगे आने वाले 1.5 साल बाद छोटे छोटे चुनाव, उन चुनावों में अंदर वापस बीजेपी है वो रिकवर करके और